ये देख सकते हैं इस समय मिशन बुनियाद के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। वो बच्चे यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। 8वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। मिशन बुनियाद जो एक संस्था इस मिशन को चला रही है। ऐसे में जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने को लेकर के मिशन बुनियाद इस समय चलाया गया है। पहले जिला लेवल पर ये जो मिशन है वो चल रहा था और ऐसे में ब्लॉक लेवल पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते थे। तो अब ब्लॉक लेवल पर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अलग अलग स्कूल, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा भी इसमें निखर कर सामने आती है। जहां एक तरफ बच्चों को सीखने का हुनर मिलता है, तो वहीं प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के प्रतिस्पर्धा करके ये सीख मिलती है कि वो बच्चे कहां पर पहुंचे हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। तो ये सब इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। स्कूली बच्चे इस समय जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, 8वीं क्लास की बात करें या फिर 10वीं क्लास की बात करें, वो बच्चे इन प्रतियोगिता में भाग लेकर के कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी तरह अगर बात करें तो अभिभावक भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं बच्चों के, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इस चीज को लेकर के ये मिशन बुनियाद जो चलाया गया है, इसमें बच्चे और अभिभावक जो हैं कहीं ना कहीं इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के कहीं ना कहीं आगे अपना जो हुनर है वो दिखा सकते। अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल में इस समय ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते नजर आ रहे हैं। स्टाफ है, टीचर्स हैं, इस समय अधिकारी हैं, वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मिशन बुनियाद जो इस समय चली हुई है बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर इस समय मिलता नजर आ रहा है। आज के विशेष अतिथि कक्षा में मिशन बुनियाद की छात्रा हूँ और मैं आपके बारे में अपना मिशन बुनियाद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हम ना अपने पुराने स्कूल में जाते थे तब हम 6, साढ़े 6, 7 इससे भी लेट उठते थे और आज मैं मिशन बुनियाद में आती हूँ ना तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और सेल्फ स्टडीज करना एंड जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं मैं उसका सुबह की रिवीजन लेती हूँ एक बार। एंड चलिए अब इसी के साथ हम आपके पास लेके आए हैं, आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक वीडियो को। सुपर 100 के ऊपर एक वीडियो चलेगी जिसमें बेटा ये फर्स्ट बैच के वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपॉइंटमेंट हो चुकी है। मैं जिला विज्ञान विशेषज्ञ दीपक वर्मा और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मिशन बुनियाद और सुपर 100। आज हमारा इंद्री ब्लॉक के अंदर पहला अवेयरनेस कैंपेन है, जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी विद्यालय के अंदर कक्षा 8वीं में और कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन आज हमारे इस PM श्री GSSS इंद्री स्कूल के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम जितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको मिशन बुनियाद में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि मिशन बुनियाद हमारे पास हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन का एक ऐसा साझा प्रयास है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है या MBBS करना चाहता है या नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसको 9th क्लास से उसकी तैयारी कराई जाए। और इस तैयारी के अंदर अगर उसको किसी तरह की भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास विकल्प फाउंडेशन की एक ऐसी टीम है जिसके पास एक अच्छा अनुभव है।
और जिनके पिछले कई सालों से बच्चे भी सेलेक्ट होते आए हैं, और वो सारे टीचर हमारे इन विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे। मिशन बुनियाद के अंदर अगर हम बात करें तो इस साल हमारे पास पूरे हरियाणा के अंदर 9000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो अभी मिशन बुनियाद से जुड़े हुए हैं और जिनकी क्लासेस लगातार चलती आ रही हैं। और हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस समय 262 विद्यार्थी हैं जो 5 अलग अलग बुनियाद सेंटर्स के अंदर बुनियाद की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि 2025 के अंदर जब नए विद्यार्थी इसके अंदर आए तो वो अच्छे विद्यार्थी और जिनका लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर है कि हमें अपने जीवन के अंदर MBBS करना है या BDS करना है या किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है या किसी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, और उनके माँ बाप उतने अवेयर नहीं हैं, उनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं है कि वो अच्छी तरह से उनको उस कंपटीशन की तैयारी करवा सकें। तो ये हमारा मुहिम उन्हीं सभी बच्चों के लिए है कि उन बच्चों को किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी करने में कोई भी बाधा ना आए। तो हमारी डेडिकेटेड टीम, हमारे विद्यालय के अध्यापक और इसके साथ साथ जो विकल्प फाउंडेशन की टीम है वो पूरी तरह से उनको कंपटीशन के लिए तैयार कराएगी। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है सुपर 100, उसके चयन के लिए भी हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा उसमें जो इस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है वो बच्चा उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद उनका एंट्रेंस होगा और उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद अगर बच्चा सुपर 100 के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो 2 साल के लिए उस बच्चे का ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चे का रहना और उसके जो भी खाने की सुविधा है, उसकी जो पढ़ाई है, उसका सारा जो खर्च है हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से वहन किया जाता है। और विकल्प फाउंडेशन की टीम की पूरी तरह से डेडिकेशन है कि बच्चे को इस तरह से तैयारी कराई जाए कि उनकी जो सिलेक्शन है वो एक अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हो जाए। और हमारा यही पर्पस है कि हमारे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी पैसे की कमी की वजह से किसी कंपटीशन से वंचित ना रह सके। क्योंकि अगर हम पिछले सालों के परिणाम देखते हैं तो अब तक विकल्पा फाउंडेशन की तरफ से जो सुपर 100 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 78 ऐसे बच्चे हैं जिनका IIT के अंदर एडमिशन हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका IIT बॉम्बे में भी एडमिशन हुआ है और एक आज की डेट में बहुत अच्छा वो पैकेज भी ले रहे हैं। तो हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एडमिशन लें और अच्छे से तैयारी करें। यही हमारा सपना है कि हमारे सरकारी स्कूल का जो विद्यार्थी है वो आने वाले समय में एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बनकर हमारे देश की सेवा करे। तो जो सुपर 100 है उसका सेंटर कहाँ है, कहाँ बच्चे उसकी शिक्षा? जो सुपर 100 का सेंटर है वो पूरे हरियाणा के अंदर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो पूरे हरियाणा से जो बच्चे हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही जाते हैं और वो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। 2 साल तक वो बच्चा वहीं रहेगा और अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ जो उसकी कंपटीशन की क्लासेस हैं वो वहीं पर उसकी तैयारी करेगा। कितने स्टूडेंट उसमें, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट? उसमें हमारे पास 600 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो सुपर 100 की वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस समय। तो और बढ़ाया भी जा सकता है उससे? हो सकता है ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि आने वाले साल के अंदर वो इनकी संख्या को बढ़ाए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और बुनियाद के जो हमारी क्लासेस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 बुनियाद सेंटर हैं जो लगभग हर ब्लॉक के अंदर है, निसिंग को छोड़कर वहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। और 262 बच्चा हमारा इस समय करनाल डिस्ट्रिक्ट का इन सेंटर्स पर पढ़ाई कर रहा है। तो इनमें कुछ कैपेसिटी कितनी रखी गई है? इसमें 50 की कैपेसिटी हमारे पास कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं और 50 से ज़्यादा हम उसमें नहीं बैठाते हैं। तो लगभग 50 की कैपेसिटी है कि हर क्लास के अंदर वो 50 बच्चे बैठे ताकि वो सही से अपने डाउट्स भी ले सके और जिस मकसद से वो बच्चा वहाँ आया है वो मकसद भी उसका पूरा हो। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर प्रतिभा है? बिल्कुल है। अगर हम कुछ समय पहले मैंने मंच से भी ये कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारा सरकारी स्कूल का विद्यार्थी, हमारा ग्रामीण तबके का विद्यार्थी किसी प्राइवेट विद्यालय से कम है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी से अगर उसकी प्रतिभा को कम आंका जा रहा है तो उनकी गलतफहमी है कि हमारे पास हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी वो प्रतिभा है कि वो आने वाले समय के अंदर भावी डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। ज़रूरत है उन्हें एक सही मार्गदर्शन की, एक सही दिशा दिखाने की, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए विकल्प फाउंडेशन भी लगातार प्रयासरत है। तो जो स्टूडेंट हैं इनमें लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के ज़्यादा? इनमें अब तक तो देखने में आया जैसे कि हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा है और बॉयज़ कम है, क्योंकि एंट्रेंस है, जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आता है वही इसके अंदर चयन किया जाता है और एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाली लड़कियां ज़्यादा है हमारे पास। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे पास जो 30 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करके भी हमारे बुनियाद सेंटर में पढ़ने आ रहे हैं। तो अगर बच्चा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके एक स्कूल के अंदर पढ़ने आ रहा है, एक सेंटर पे पढ़ने आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको कुछ मिल रहा है
वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चला है अपने घर से इतनी सुबह उठकर, वो लक्ष्य प्राप्ति के अंदर वो लगातार प्रयासरत है और उसके लक्ष्य को पाने के लिए भी हम भी पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। तो क्या अभिभावकों को इसे क्या अपील करना चाहिए? मेरी अभिभावकों से यही अपील है कि वो अपने बच्चे का साथ दें। जो बच्चे को अपना कैरियर बनाना है, यही वो 2 साल हैं उसके कैरियर बनाने के अंदर, कि अगर अभिभावक और टीचर दोनों मिलकर उस बच्चे का साथ देंगे, तो बच्चा अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएगा। और जो हमारा सपना है कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक अच्छे पद को पाए, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने, वो सपना तभी पूरा होगा जब अभिभावक, टीचर और हमारा जो समाज है, जो उस बच्चे के सराउंडिंग में रहते हैं लोग, वो सभी मिलकर साथ देंगे। तभी हमारे ये जो बच्चे हैं, जो आज शायद प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाए, लेकिन सरकारी स्कूल में है, प्रतिभा है उन बच्चों के अंदर, और उस प्रतिभा से वो अपना मुकाम जरूर पाएंगे। तो क्या चैलेंज है प्राइवेट स्कूलों के लिए भी? बिल्कुल चैलेंज है सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सरकारी स्कूल से जो सुपर 100 के बच्चे हैं, 78 अब तक हमारे आईआईटी से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सरकारी स्कूलों के लिए भी ये चैलेंज है कि क्या उन स्कूलों से भी इतने बच्चे कभी सेलेक्ट हुए, जो हमारे लगातार प्रयासरत सरकारी स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं। तो वो कम ना समझे हमारी सरकारी स्कूल के बच्चों को। प्रतिभा है, ज़रूरत है कि उनको निखारने की, और हम उसमें लगातार प्रयास करते रहेंगे। हरियाणा सरकार का भी पूरा प्रयास है इसके अंदर कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, आज यहाँ पे मिशन बुनियाद का अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मिशन बुनियाद के ही जो फाउंडर हैं वो भी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम भी साथ में है। पूरा बता रहे हैं कि मिशन बुनियाद में बच्चे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और डिटेल में बच्चों के जो पिछले एक्सपीरियंस हैं वो भी शेयर किए गए हैं। आगे बच्चे हमारे रजिस्टर होंगे, उसमें बुलाया भी बच्चों को हुआ है, टीचर्स को हुआ है और पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है साथ में, ताकि सबको क्लियर किया जा सके कि मिशन बुनियाद क्या कार्य कर रहा है। हमारे स्कूल में पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 9th में बच्चों का एडमिशन हुआ था, फिर अब 10th का भी एक चल रहा है। 2 साल हो गए हैं तो 9th और 10th की क्लासेस चल रही हैं। तो मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है और बच्चे भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं तो सभी से अपील करूँगी, पेरेंट्स से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और टीचर्स उनकी हेल्प करें। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको जो डिटेल, जो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने हैं, उनकी ज़रूर हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने। तो अभी कितने स्टूडेंट हैं? इस टाइम हमारे पास 18 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट्स 9th में हैं और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th के। तो क्या उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे? बस अब अवेयरनेस कैंपेन का मतलब यही है कि लोगों को जैसे जैसे क्लियर होगा तो ज़्यादा एडमिशन होगा। तो इस बार उम्मीद है रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बच्चे कराएंगे तभी कुछ ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इनका भी क्राइटेरिया है, 3 लेवल्स क्लियर करने हैं। वो पेपर क्लियर करने के बाद ही ये बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि रजिस्ट्रेशन होने से ही एडमिशन हो जाएगा। इनके क्राइटेरिया पूरा फॉलो करना पड़ेगा। सेलेक्टेड बच्चे, क्रीम ही आती है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे को खुद जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने का तो वो कर नहीं पाएगा। स्क्रीन से जो सारा इनका चलता है, बाकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी रहती है, टीचर्स पूरा ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन से क्लियर भी कर लेते हैं। ऐसा इनका कार्यक्रम चल रहा है और हर सुविधा बच्चे को दी जा रही है, वो चाहे आने जाने के लिए को हो, कोचिंग की हो, अगर इनको बाहर कहीं कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई खर्चा नहीं है, बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी, और स्कूल लेवल पे तो हमें पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो है बुनियाद कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों में कहीं ना कहीं प्रतिभा का निखार बहुत, ये है ही कार्यक्रम प्रतिभा खोज का, कि जिन बच्चों में भी टैलेंट है, जो बच्चे अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्कूल से एक स्टेप आगे ही है। मतलब स्कूल का हम जो सिर्फ सिलेबस पे और इस पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देता है ये बुनियाद। और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें सेंटर का यहाँ पे होना, और जो हम बच्चों में चेंज देख रहे हैं। तो मिशन बुनियाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं क्या ऐसा फील करना समझती हूँ चाहिए? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं। पेरेंट्स बिल्कुल हेजिटेट ना करें कि हाँ ये हम यहाँ रहते हैं और ये सेंटर यहाँ दूर है,
किसी भी तरह बच्चे को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, और अपने बच्चे को कहें कि पूरी तैयारी से मन लगा के कि उसने मिशन बुनियाद में एडमिशन लेना है तो तैयारी के साथ वो अपना पेपर देगा। जो भी उसका 3 लेवल होते हैं वो क्लियर करे और मिशन बुनियाद में एडमिशन लेने का एक टारगेट रखें, अगर बच्चे को सच में आगे बढ़ना है तो। क्या कहेंगे? ये हमारा एनुअली बुनियाद का प्रोग्राम होता है। बुनियाद जो क्लासेस है बुनियाद की, वो डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में चल रही हैं। हमारे इंद्री ब्लॉक में हमारा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे बुनियाद की क्लासेस लगती हैं। इसमें 9 to 12 की कोचिंग दी जाती है बच्चों को मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोचिंग ऑनलाइन दी जाती है, और जो इसमें हमारे मेंटर्स हैं जो कोचिंग देते हैं वो सब आईआईटीएंस हैं जो इंजीनियरिंग क्लियर कर चुके हैं, और इसी तरह से जो मेडिकल के नीट क्लियरिफाइड है, वो सब पर्सनालिटीज, वो सब एमिनेंट टीचर्स यहाँ बच्चों को कोचिंग देते हैं। और वीडियो से सारी उनको दी जाती है, नेट की सुविधा प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। हमारे यहाँ बुनियाद की एक क्लासरूम था, अब धीरे धीरे हम 2 और क्लासरूम भी सेटअप कर रहे हैं। क्लास 9th और 10th की कोचिंग वहाँ दी जाती है। लेटर ऑन हमारे यहाँ 11th और 12th के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग दी जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक यह मेरी आवाज पहुंच पा रही है, वहां के पेरेंट्स को, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका बच्चा कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखता है, या तो वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में एंट्रेंस क्लियर करना चाहता है, तो मिशन बुनियाद से जुड़ें, अपने आप को इसे एनरोल कराएं। ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। एक एग्जाम होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर बच्चा उस बेसिक एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है, फिर वो इस क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडीज को क्लियर करता है। स्कॉलरशिप की बात करें तो कितनी कितनी 8वीं की और 10वीं की कितने दिए जा रहे हैं? सर इसमें स्कॉलरशिप तो जब फाइनल एग्जाम को क्लियर करते हैं तभी मिलती है बच्चों को, और स्कॉलरशिप भी एक तरह से ये रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्टिंग होती है, उनकी स्टडीज के लिए कोई कॉस्ट नहीं दी जाती। पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि अगर वो उनको हॉस्टल में रखना चाहे तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं और कितने सालों से ये बुनियाद कार्यक्रम सर ये लास्ट ईयर ही सेटअप हुआ था, 1 साल हो गया इसे हमारी क्लास, हमारे स्कूल में इस क्लास को चलते हुए, और 20 से 25 बच्चे इसमें एनरोल हैं। गर्ल्स और बॉयज कोएड इसमें क्लासेस अटेंड करते हैं। मॉनिटर लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड से इनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। टाइमिंग क्या रहती है स्कूल वाली? सर स्कूल टाइमिंग्स ही रहती है इनकी, और यहाँ पर बुनियाद से थ्रू एक अपॉइंटेड टीचर है जो इन बच्चों के कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों के साथ रहते हैं। तो टोटल ऑनलाइन क्लासेस? जी सर बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस हैं, और इनके वीकली और मंथली टेस्ट होते हैं, जिस टेस्ट सीरीज को वो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अच्छे से चेक करके बच्चों को उनके स्कोरिंग से बताते हैं। कितना बेनिफिट मिल रहा है? सर अभी तो जैसे आप देखेंगे ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम इंद्री में सभी अभिभावकों को, एसएमसी मेंबर्स को इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। हमारे इसमें 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो 32 लाख तक के पैकेज में एमएनसी कंपनीज में अपॉइंटेड हैं। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है इन बच्चों के लिए कि ये भी कुछ कर गुजर सकते हैं। इस 2 कार्यक्रम से कहीं दूर आपको लेके जाना चाहता हूँ अगले 20-25 मिनट में, और जिंदगी में जो कुछ सूक्ष्म और बहुत जरूरी की चीजें होती है उन पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता है। बैनर पे लिखा हुआ है यात्रा ठहराव की। ठहराव क्या है, किस लिए जरूरी है, कैसे आएगा, कौन लाएगा, सिर्फ मेरी बात यहीं तक सीमित होगा। अपने कार्य को करते समय किसी भी तरह का विचलन ना आए।